हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट पर कौन कौन से पॉइंट पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले हमने किरचॉफ लॉ पढ़े थे। किरचॉफ के दो लॉ हैं, केवीएल केसीएल। फिर आपने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, फिर आपने पढ़ा मीटर ब्रिज के बारे में, फिर आपने पोटेंशियल मीटर की वर्किंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल वगैरह पढ़े। फिर हम एप्लीकेशन पर आ गए थे और मैं आपको दो एप्लीकेशन पढ़ा भी चुका हूं। पहले एप्लीकेशन में आपने एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था और दूसरे एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कंपैरिजन किया था दो सेल लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके नोट्स में आज डाल दूंगा, है ना, जो कल वाली वीडियो थी उसके नोट्स में आज डाल दूंगा, ठीक है। अब आप आगे समझें। हेडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। हिंदी में बोलते हैं बच्चों मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होगा आप समझिए ध्यान से। एक टर्म है जो आप बार बार यूज ले रहे हो पोटेंशियल मीटर में, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स, बिना एक्स के तो कोई हेडिंग हो ही नहीं रही है ना। पोटेंशियल मीटर से अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप बैलेंसिंग लेंथ निकालते हो, जॉकी को वायर पर स्लाइड करते हो ए टू बी अंटिल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। जब तक कि डिफ्लेक्शन कितना ना आ जाए जीरो, और जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन कितना आता है जीरो, उससे मैं बोलता हूं बैलेंसिंग लेंथ। और अगर एक बार मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट से, और बैलेंसिंग लेंथ को जब पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारी रीडिंग आ जाती है। अब सर्किट अगर ऑन है तो ईएमएफ और ऑफ है तो ऑफ है तो ईएमएफ और ऑन है तो टर्मिनल वोल्टेज। ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। पर अब एक बीच में, ये इसका एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन दो ही हुए हैं अभी तक। बीच में एक हेडिंग ले रहा हूं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन है क्या है? तो इसकी एक बहुत सरल डेफिनेशन है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। पोटेंशियल मीटर की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना पोटेंशियल मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिमाग में ये रखना, स्टैंडर्डाइजेशन इसमें होगा क्या एक्चुअल में आपको मैं समझा दूं कि मैं एक स्टैंडर्ड सेल काम में लूंगा। समझिएगा ध्यान से। स्टैंडर्डाइजेशन में जो सेल काम में आएगा, स्टैंडर्ड सेल काम में लेंगे। कौन सा सेल काम में लिया जाएगा बच्चों? स्टैंडर्ड सेल। और सर ये स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ पहले से पता हो। एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ पहले से पता हो। ये सेल, ऐसा कोई भी एक सेल हो सकता है जिसका ईएमएफ आपको पहले से पता है, उसे आप नाम दोगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल जैसे कि लैग्रांजी सेल ले सकते हो, डेनियल सेल ले सकते हो, कैडमियम सेल ले सकते हो। ऐसा कोई भी सेल जिसका ईएमएफ आप जानते हो। अच्छा, अब जब आप नापते हो पोटेंशियल मीटर में तो बच्चों E = XL आता है लास्ट में आंसर। पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ढंग से समझें पर पहले एक बार। जब लास्ट में मेजर करोगे तो E = XL आएगा। यहां मैं साथ में ES लगा दूं। ES का मतलब होगा ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल, और स्टैंडर्ड सेल वो जिसका ईएमएफ पहले से पता है। इसका मतलब आपको ES की वैल्यू पता है। बैलेंसिंग लेंथ आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान निकाल ही ली होगी, तो क्या यहां से X मेजर किया जा सकता है? सर बिल्कुल हो जाएगा। ये तो ES प्रैक्टिकल करने से पहले पता है, L प्रैक्टिकल के दौरान निकाल ली। इनको डिवाइड करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट की। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना ही स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर कहलाता है। डेफिनेशन आप सबको समझ में आई? देखो मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। तो चलो पहले आप हेडिंग लगाओ कि पहले समझोगे। हेडिंग तो लगाई लो, एक बार हेडिंग लगाओ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। हेडिंग लगाइए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। अब समझ लो पहले एक बार ना, फिर एक साथ नोट करा दूंगा। तो क्या करना है स्टैंडर्डाइजेशन में? मुझे
पोटेंशियल मीटर की बात करनी है तो सीधी सी बात है सर, प्राइमरी सर्किट तक तो कुछ सोचो ही मत। ये लो ए वी वायर है, वायर की लेंथ 10 मीटर है। सेंसिटिविटी के लिए आज बात करेंगे इसके बारे में। खैर, इसमें करंट वगैरह फ्लो करना है तो एक बैटरी जिसका ईएमएफ है ईपी, एक स्विच जिसका ईएमएफ है के, और एक रियोस्टेट आरएच। यहां तक कहानी आप सबको समझ में आ गई हो, क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, बात करें अगर सेकेंडरी सर्किट की तो सेकेंडरी में भी एक सेल लिया जाएगा। वो तो है ही है भाई, हमेशा है, कुछ भी पढ़ लेना या सेल तो लगेगा ही। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पर अब की बार ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है। जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, सबसे पहले आपने पढ़ी थी वर्किंग, तो मैंने कहा अननोन ईएमएफ का एक सेल लेते हैं, उसका पॉजिटिव ए से और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर मैंने आपको पहला एप्लीकेशन पढ़ाया इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, तो मैंने कहा था अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल लेते हैं, पॉजिटिव ए से और नेगेटिव जो होता है वहीं से। फिर मैंने आपको कल कंपैरिजन पढ़ाया था, तो मैंने कहा दो सेल लेते हैं, पॉजिटिव ए से और नेगेटिव वो। अब मैं क्या बोलूंगा आज, मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्डाइजेशन की, और स्टैंडर्डाइजेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम एक ऐसा सेल काम में लेंगे जिसका ईएमएफ पहले से ज्ञात हो, ईएमएफ पहले से पता हो, ईएमएफ कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं होगा, ऐसा सेल काम में लेना है। तो बच्चों ये जो सेल लिया है इसका ईएमएफ आपको पहले से पता है, ये एक स्टैंडर्ड सेल है। कैसा है? स्टैंडर्ड सेल। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टैंडर्ड सेल, समझ में आया स्टैंडर्ड सेल का मतलब? स्टैंडर्ड सेल का मतलब हुआ जिसका ईएमएफ फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, और साथ में हमें ज्ञात भी होगा, हमें पता भी होगा। तो स्टैंडर्ड सेल का पॉजिटिव ए से और नेगेटिव जो है गैल्वेनोमीटर से, वही सिस्टम है, इसमें तो कोई बदलाव होएगा ही नहीं। खैर, एक शब्द का बदलाव है केवल कि जो सेल है वो स्टैंडर्ड है, खेल खत्म। वर्किंग आप जानते हो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी के ऑन करोगे तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, और प्राइमरी सर्किट में एज शोन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। अब आप इस जॉकी को ए से बी की ओर स्लाइड करोगे, कब तक? जब तक कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए। सपोज ये बैलेंसिंग लेंथ, अब स्टैंडर्ड वाली बात करें तो एल नॉट मान लो, एल से भी काम चल सकता है, पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए मैं एल नॉट की बात कर रहा हूं। मान लो लेंथ कितनी आई है? एल नॉट। तो जो इसका ईएमएफ मेजर करेंगे हम, तो कैसे करते हैं हम? तो ई एस इज इक्वल टू एक्स एल नॉट, यहां से एक्स निकालो, ई एस अपॉन एल नॉट। आपको ई एस पता है, ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल, एल नॉट पता है, बैलेंसिंग लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट, और हेडिंग खत्म हुई। बताओ कितनी इजी हेडिंग है ना? तो आप हेडिंग डालें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर, और इसमें डेफिनेशन लिखें। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे लिखो, डिटरमाइन, ज्ञात करना मतलब डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल सटीक, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मीटर। जो पोटेंशियल मीटर है उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। तो आप लिखिए डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर, इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू of potential gradient of potential meter known as
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मीटर। देखो शब्द बहुत हैं, दिमाग में मैं बोल रहा हूं, ऐसे याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। एक्स निकालना, खत्म खेल। अब एक्स क्या है, घूम जाओ। एक्स है सर पोटेंशियल मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, सटीक एक्स निकालना, बिल्कुल गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे अपना, स्पेस छोड़ दें और डायग्राम के नीचे लिखें, या स्क्रीन पॉज करके पहले बना लो डायग्राम, उसके बाद लिखना। पहले इसकी बनावट लिख दें, कंस्ट्रक्शन लिख दें, लिखो इसमें प्राइमरी तक जगह छोड़ो, आप खुद लिखना, बाहर लेंगे ये सब जोड़ देंगे। प्राइमरी आप लिखो, सेकेंडरी में लिखा रहा हूँ मैं, डायग्राम की जगह छोड़ दें, प्राइमरी सर्किट तक आपको खुद को लिखना है, बहुत बार लिखा चुका हूँ। आप सेकेंडरी के लिखिए, फॉर सेकेंडरी सर्किट, फॉर सेकेंडरी सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल को अंडरलाइन करना भाई ना, स्टैंडर्ड सेल वो जिसका ईएमएफ पहले से पता है हमें। फॉर सेकेंडरी सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टैंडर्ड सेल कनेक्ट टू ए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टैंडर्ड सेल connect to A, connect to A and negative terminal is connect to jockey with galvanometer, and negative terminal is connect to jockey with galvanometer, ठीक है। वर्किंग लिख लो इसकी, वर्किंग लिख लो, वर्किंग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो इन प्राइमरी सर्किट एज शोन इन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन एंड करंट फ्लो in primary circuit as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Now jockey slide A to B to get balancing length. Now jockey slide A to B to get balancing length. Now jockey slide A to B to get balancing length. Let balancing length is small l naught. Let balancing length is L naught. Let balancing length is L naught. Then ये दोनों लिख लो, ई एस इज इक्वल टू एक्स एल नॉट या एक्स इक्वल टू ई एस अपॉन एल नॉट, जो भी है पूरा लिखो। कहानी एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दूसरी, वो है बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर। इसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन चीज सेंसिटिव होती है। एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चे में एक थप्पड़ पड़ा और उसने रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और एक बच्चा ऐसा है जिसमें रोज बहुत सारे डंडे पड़ते हैं, खूब मार पड़ती है उसमें, फिर भी वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो कौन सेंसिटिव है, कौन सेंसिटिव है? वो जिसमें हल्का सा थप्पड़ पड़ा और उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मीटर में इसको कंपेयर करके देखें कि पोटेंशियल मीटर क्या मेजर करता है। बहुत सारी चीजें मेजर करता है, आप तो इतना ध्यान रखो थोड़ी देर के लिए कि सर ये ईएमएफ मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ईएमएफ। अब आपके सामने हम एक सेल लेके आए जिसका ईएमएफ बहुत कम है, ए वेरी स्मॉल ईएमएफ 0.2 वोल्ट मान लिया। उसको मैं पहले पोटेंशियल मीटर के पास ले गया, उसने उसको मेजर ही नहीं किया, पता ही नहीं चला उसको। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ, मान लो मैं सरसों के दाने लूं 15-20 दाने, और उनको ले जाकर एक बड़े तराजू में रखूं,
जैसे धर्म कांटा होता है ना, जिससे बड़े बड़े ट्रक तो ले जाते हैं, उसको ऊपर जाकर रख दूं, तो क्या वो धर्म कांटा उसकी रीडिंग देगा क्या? नहीं देगा। 1-2 किलो की वो रीडिंग नहीं देता है। 5 के गुणज में उसकी रीडिंग आती है। बच्चों को भी देखना ध्यान से, आप 2 किलो वजन रखोगे, 3 किलो वजन रखोगे तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। पर जरा आप सुनार के पास जाओ, तो वो जैसे आप मानो कभी आप सब्जी लेने गए, मार्केट से सब्जी लेने गए, तो सब्जी जैसे आपने कहा 1 किलो दे दो, उसमें 1 किलो उसमें तोला वजन, तो 1 किलो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो दे देता है आपको। हो सकता है कि 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा मिल जाए। पर आप सुनार के पास गए, सुनार आपको 10-20 ग्राम सोना फालतू दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत महंगा है। सेंसिटिविटी वहाँ आती है। सेंसिटिविटी का मतलब है जो सुनार का तराजू है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सब्जी वाले का तराजू सेंसिटिव नहीं है। जो सेंसिटिव का मतलब है एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल मीटर टू मेजर ए वेरी स्मॉल ईएमएफ। अगर कोई पोटेंशियल मीटर बहुत कम, बहुत छोटे ईएमएफ को मेजर करने में अगर वो एबिलिटी है उसकी, तो उसे हम सेंसिटिविटी कहेंगे। तो आप हेडिंग डालें, पहले लिख लें इस चीज को। हेडिंग लिखें सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर। और इसमें आप लिखिए बच्चों, एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल मीटर टू मेजर very small EMF. Ability of potential meter to measure very small EMF known as sensitivity of potential meter. लिखो इसको, एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल मीटर टू मेजर वेरी स्मॉल ईएमएफ। अगर कोई पोटेंशियल मीटर बहुत स्मॉल ईएमएफ को भी मेजर करने की मतलब कैपेसिटी रखता है, तो उस चीज को हम सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। और सेंसिटिविटी बढ़ाने का क्या सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक्स होता क्या है, V/L। अब आप चाहते हो कि V इज इक्वल टू कितना होता है, XL। V इज इक्वल टू कितना होता है, XL। आप चाहते हो कि वोल्टेज बहुत कम हो, छोटा सा हो, तो बच्चों X को भी तो कम होना पड़ेगा। दिमाग लगाना भाई, लेंथ तो जो है, बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो आएगी, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पर X को तो कम कर सकता हूं। और X का फॉर्मूला होता है V/L। तो इसके 2 तरीके हैं सर, या तो वोल्टेज कम कर दो या लेंथ इंक्रीज कर दो। या तो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी है वो बहुत छोटी लगाओ। पर अगर आप एक बात और बता दूं बच्चों मैं आपको यहां पर, कि जो सेकेंडरी सर्किट में बैटरी लगेगी ना, उसका ईएमएफ प्राइमरी से कम होना चाहिए। चर्चा कल करूंगा इस बात के ऊपर, खैर सुन लें आप ध्यान से। सेकेंडरी में जो बैटरी है वो प्राइमरी से कम होनी चाहिए। तो ये मेथड कह रहा है कि प्राइमरी में लो वोल्टेज की बैटरी जोड़ो, और जब प्राइमरी में ही लो है बच्चों, तो सेकेंडरी में तो और लो होगी। फिर तो हम केवल छोटे छोटे ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, बड़े ईएमएफ कभी मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ये ठीक तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है, लेंथ बढ़ाओ। इसीलिए तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 मीटर होती है। और मैंने कहा था 100 मीटर क्यों नहीं होती, क्योंकि हर टर्न पर थोड़ा बहुत वायर एक्स्ट्रा आ रहा है जो रीडिंग में मिस्टेक करेगा आगे चल करके। समझ में आई बात? छोड़िए इन सब बातों का, आप तो एक रीजन लिख लो कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, लिखो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर वी यूज ए लॉन्ग वायर ब्रैकेट में 10 मीटर, या इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर। अब आपसे कोई ये कहे कि भाई पोटेंशियल मीटर में जो वायर है, क्या इसकी लंबाई 5 मीटर हो सकती है? तो सर बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर ऐसा करने से सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ये आप याद रखो। ठीक है ना बच्चों, नोट कर लो इन सब चीजों को, फिर कल फिर मिलते हैं।